हैं इस कार्यक्रम में, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका उद्देश्य केवल देश को विकसित राष्ट्र ही नहीं बनाना है, आत्मनिर्भरता ही नहीं है, ये आपके व्यक्तिगत स्तर की भी जो आत्मनिर्भरता है कि अगर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, अगर व्यक्ति का विकास होगा तो देश का विकास खुद ही हो जाएगा। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारी वर्तमान सरकार है वो बहुत गंभीरता से प्रयासरत है। बहुत सारी योजनाएं जो है वो सरकार के द्वारा आपकी आत्मनिर्भरता के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति को और बढ़ाने के लिए वो लाई गई हैं। एक जो तथ्य ये है कि विकसित भारत बनने के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है, एक तो ये है कि देश हमारा जो है वो गरीबी से, जो हमारा एक बहुत बड़ी संख्या जो हमारे देश की है वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, तो वो गरीबी से बाहर आए। देश में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो अवसंरचना हो उसका विकास हो, सभी नागरिकों को जो स्वास्थ्य सुरक्षा हो वो मिले, सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार मिले, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार गरीब व्यक्ति को भी प्राप्त हो। और ये सब चीज़ें जब एक साथ आपके आएंगी तो एक कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भरता और विकास की ओर अग्रसर होंगे। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं जब से हमारी नई सरकार अस्तित्व में आई तब से बहुत सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए गए। जैसे वर्तमान में एक जल जीवन मिशन चल रहा है जिसमें अभी तक जो है वो 10 करोड़ परिवारों को जो है वो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा करवाई गई है और ये वर्तमान में भी अभी कार्यरत है। जल जीवन मिशन अपने अंतिम चरण में चल रहा है। तो आप अगर इसको गंभीरता से सोचेंगे तो ये केवल जल की ही व्यवस्था नहीं की जा रही है, बल्कि अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप बहुत सारी बीमारियों के भी शिकार होते हैं, आपके इलाज में बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है और सारा का सारा जो है इसका परिणाम ये होता है कि आप गरीबी के चक्र में फिर से फंस जाते हैं। जो आपने पिछली मेहनत की होती है वो सारी की सारी जो है वो बेकार हो जाती है। तो यही सब सोचते हुए जो एक जल जीवन मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया और उसका उद्देश्य ये है कि हर परिवार को, देश के हर परिवार को जो है वो स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा एक दूसरा जो पहलू होता है वो स्वास्थ्य का होता है कि सभी नागरिकों को जो है वो एक अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। तो इसके एक तो हमारी सरकार ने जो है वो आयुष्मान योजना जो है वो अभी आयुष्मान योजना जो है वो चल रही है। उसमें जो भी गरीब परिवार है उनको प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है इस तरह की किसी बीमारी से ग्रसित होने में। और इसके अलावा एक तरीका और है कि जो लोग आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है उनके लिए भी हमारी सरकार ने और शासन ने जो है एक और दूसरा तरीका है कि आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से भी आप अपनी आर्थिक सहायता को ले सकते हैं कि आपके जो भी इलाज पे हो सके। आप अगर सोचिए तो पहले जो है गांव में सब लोग लकड़ी से या कोयले से इन सब से खाना बनाते थे, तो आप ये उससे जो धुआं होता है उससे स्वास्थ्य पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां हम लोग को इसीलिए होती थी, पता भी नहीं होता था हमें कि हम क्यों इस तरह से बड़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें समग्र रूप से ना एक जो इसका जो आपका इसका आउटकम होगा, जो इन जितने भी सारे प्रयास सरकार के द्वारा शासन के माध्यम से किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो है वो जो हमारा उद्देश्य है कि भारत को जो है विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है, उसको प्राप्त करने में निश्चित रूप से बहुत सहायता देंगे। और वर्तमान में हमारी माननीय विधायिका महोदया भी हैं, आप उनके माध्यम से भी बहुत ही कर्मठ हैं वो, तो आप उनके माध्यम से भी जो भी चीज़ें अगर आप लोग को है, आप लोग की समस्याएं हैं, आप लोग किसी योजना का लाभ लेना है तो अब उनके माध्यम से भी जो है चीज़ों को जो है हमारे पास ला सकते हैं अगर कोई समस्या आ रही हो तो। बस मैं यही कहूँगा कि एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार की योजनाएं जो हैं जो हम लोग के शासन के माध्यम से क्रियान्वित हो रही है, तो एक पहलू हो गया। जो सबसे मुख्य बात है वो है आपकी सोच में परिवर्तन और आपको अपने अधिकारों का और आपको क्या लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है ये पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य यही है कि सरकार तो प्रयास कर रही है लेकिन जनता को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आप लोग जो है उन चीज़ों का लाभ नहीं ले पाते हैं।
तो इसमें मैं यही कह के अपनी बात को वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जो हमारा सरकार का जो है 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प है, इसमें इसको प्राप्त करने के लिए आप सबका, हर एक व्यक्ति का सहयोग बहुत आवश्यक है। शासन प्रशासन आप लोग के साथ है। जो भी सरकारी योजनाएं आपके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए लाई जा रही हैं, हम लोग उसको जो है आप लोग को उसका लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है बिल्कुल, और आपको हर तरह की मदद हमारे स्तर से मिलेगी। और बस आप लोग का काम ये है कि आप लोग चीज़ों को जानिए और एक अपनी सोच में ही बदलाव लाइए, ठीक है। बाकी शासन प्रशासन की तरफ से हमेशा आपका सहयोग किया जाएगा। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मेरा निवेदन है कि ये काउंटर पर जो भीड़ लगी हुई है वो सब कुर्सियों पर आ जाए। नायब